देखिए, रणनीति वगैरह 1 वर्ष पहले जब हम बनाते हैं कोई, 1 वर्ष हो गया, 8 महीने का समय हो, 9 महीने का समय हो, तब रणनीति बनाना, पाठ्य पुस्तकें लेना, उसके बारे में बताना अच्छा लगता है और फिर उस पर अमल भी किया जा सकता है। लेकिन जब समय बहुत कम हो, अत्यल्प हो, तब हमको जादुई रणनीति पर काम करना पड़ेगा, तब हमको चमत्कारिक कुछ करना पड़ेगा, अर्थात कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, टेक्निकली हमको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ छात्र हैं, ये आधार वीडियो बनाने का यही है कि वो पाठ्य पुस्तकें ले आए हैं अच्छी खासी, उनका नाम नहीं लेंगे, हर कोई जानता है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और 14 मई के एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो हालांकि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बहुत रेयर है कि आप वो पढ़ करके पीसीएस प्रीलिम्स को आराम से निकाल लें। अब आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसी वीडियो में चर्चा करूंगा कि आरओ और पीसीएस दोनों एग्ज़ाम चूंकि इस वर्ष होने ही होने हैं, तो आप कोई भी, मुझे पता है कि अगर यूपी के हैं तो दोनों में से किसी एग्ज़ाम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को प्रमुखता से पढ़ेंगे, मोह नहीं जाएगा। तो इसलिए मोह जाना भी नहीं चाहिए, कंपटीशन का यही मतलब होता है। दूसरी बात है कि किसी मामले में आरओ की जो जॉब है वो कम नहीं है किसी और जॉब से, कुछ को छोड़ दिया जाए तो इसलिए उसको छोड़ना सही भी नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा हवा नहीं है कि आप पीसीएस के लिए आरओ को छोड़ दें या आरओ के लिए पीसीएस को छोड़ दें। दोनों की बहुत सरलता से तैयारी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप आरओ की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी दुविधा के। और यदि आप हिंदी आपको आती है, लिखना आती है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, तब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कैसे, आइए हम बताते हैं और आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इस समय और क्या चीज़ें उपलब्ध हैं आपके लिए। उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या डिफ़र कर जाता है, क्या अंतर पड़ जाता है। देखिए, जीएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको जो पढ़ना है वही आपको आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स का पूरा काम, मैं पूरा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सीसेट में आप जो हिंदी पढ़ते हो, आपको वहाँ भी हिंदी पढ़नी है। आरओ में वाकाबुलरी पोर्शन है मेनली, उसमें यहाँ व्याकरण ऐड हो जाता है। तो ये कहूँ कि पीसीएस के लिए आपको हिंदी ज़्यादा ही पढ़नी है। अगर आपको सीसेट में कोई दिक्कत है तो हिंदी को आपको जम के पढ़ कर जाना है, ताकि न तो वाकाबुलरी में कोई प्रॉब्लम आए आपके, न तो व्याकरण पोर्शन में प्रॉब्लम आए। तो इससे लाभ आपका आरओ में भी मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। प्रीलिम्स में कोई अंतर नहीं है, बल्कि पीसीएस का सिलेबस उससे बढ़ करके है, अगर सीसेट का हम शामिल कर लें तो। इसलिए पीसीएस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स की तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको सोचना ही नहीं है। अब आरओ मेंस में है क्या, आरओ मेंस में एक पेपर है जीएस का। प्रीलिम्स में इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपका आरओ मेंस में केवल आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तत्कालीन करंट अफेयर्स, जो कि बाद में एग्जाम होगा तो करंट अफेयर्स आपको एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो आप पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, इसी को रिवाइज करना है, सोचना ही नहीं है बिल्कुल। बाकी वोकैबुलरी में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस में 15-20 दिन, 30 दिन की प्रैक्टिस में ये हो जाना है, जो प्रीलिम्स का आपका हिंदी का पोर्शन है। ठीक है, अच्छी बुक से या फिर किसी के कंटेंट से, मेरे कंटेंट से या किसी कंटेंट से कर लेंगे, 25 से 30 दिन आराम से, बहुत 60 में 60 करके आएंगे। ठीक है। और जो कह रहा है आपको साल भर हिंदी मेहनत करनी है, तो फिर वो मुझे नहीं पता कि किस आधार पे कह रहा है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, अपने छात्रों के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं, आप तो देख ही रहे होंगे। तो आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँगा वो प्रैक्टिकल बेस पे कह रहा हूँगा। ठीक है, तो 1 महीने में पर्याप्त समय बोल रहा हूँ, 1 महीने बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा व्याकरणीय त्रुटियाँ हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो होनहार छात्र हैं, जो लगातार देते आ रहे हैं आरओ, ठीक है, उनके लिए 15 से 20 दिन पर्याप्त हैं। रट जाएगा, इसमें आराम से 60 में 60 आ जाएंगे। अब यही सेम सिलेबस जो है आपका, जो आरओ प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ोगे, सेम सिलेबस मेंस में है। एक पर्यायवाची वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शन में देखें तो सेम है।
अब बच रही बात ऐसे की, निबंध आपको पीसीएस के लिए भी पढ़ना है और आरओ के लिए भी पढ़ना है। वही 9 टॉपिक्स यहाँ भी आते हैं, वही 9 टॉपिक्स वहाँ भी आते हैं। तो आप एक साथ दोनों तैयार कर लो। 3 टॉपिक कोई भी आपको लिखने होते हैं, 3 की पहले से ही आप चुनाव करके रख लो, किसी में हमको तैयार करना है, उसमें आगे बढ़िए। निबंध के लिए करना क्या, अभी से आपको पीसीएस और आरओ दोनों के लिए ही एडिटोरियल, मैंने कहा है कि आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आता है उसका एडिटोरियल पोर्शन पढ़िए। थोड़ा धैर्य, अभी सोशल मीडिया ज़्यादा मन लगता है, रील्स देखने में ज़्यादा मन लगता है, शॉर्ट्स देखने में ज़्यादा मन लगता है, वहाँ से मन हटा करके थोड़ा एडिटोरियल पे मन लगाइए, ताकि आपकी थिंकिंग डेवलप हो सके, आपके विचार डेवलप हो सकें, किसी के कहने पे आप प्रभावित न हो, अपना खुद का प्रभाव आपके ऊपर हो, आपके विचारों का प्रभाव आप पर स्वयं पड़े। इस काबिल बनने के लिए आपको थोड़ा सा रूबरू होना पड़ेगा, विषयांतर्गत अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित, मुद्दों संबंधित जो भी जानकारियाँ आती हैं उसको गहनता से पढ़ें, न कि सोशल मीडिया के बकवास पर जा कर के। तो ये आपको एक थिंकिंग देगा, बहुत सारे थॉट्स अच्छे अच्छे आपको देगा, जानकारियाँ भी आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, जो न सिर्फ प्रीलिम्स मेंस बल्कि निबंध में भी आपके काम आएंगी। तो ये आपको आदत बना लेनी है, ये आपका बेस होगा निबंध लिखने का। बाकी निबंध लेखन के लिए आप कोई गाइडेंस भी किसी के ले सकते हो, हमारे यहाँ भी आकर के आप गाइडेंस ले सकते हैं निबंध के लिए। ठीक, अब बचा हिंदी कन्वेंशनल का पेपर। हिंदी कन्वेंशनल में लेटर्स हैं जो आपको पीसीएस में भी पढ़ने हैं, आरओ में भी पढ़ने हैं। आरओ में थोड़े से ज़्यादा लेटर्स हैं, पीसीएस में कम है। पीसीएस में 5 पढ़ने हैं, आरओ में 9 पढ़ने हैं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, +4 ही आपको यहाँ पर तैयार करना है। पत्र रूप में सारणी लेखन आता है, उसमें कुछ है नहीं, वो बहुत आसान होता है। प्रारूप में केवल लिखना होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में वो हो जाता है। तीसरी चीज़ बची आपकी शब्दावली। ठीक है, शब्दावली अर्थात इसमें वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग जो आता है प्रशासनिक शब्दावलियों का, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 20 नंबर का होता है ये। और मुहावरे होते हैं 10 अंकों के। ये मुहावरे आपको जो पीसीएस में हिंदी का पेपर होता है मेंस में, उसमें ही पढ़ना है, तो इसको ही बता लीजिए। तो एक्स्ट्रा क्या बचता है आपका, यही 20 नंबर का बचता है। और एक बचता है कंप्यूटर का, ये 10 नंबर का, तो 30 नंबर का एक्स्ट्रा है। और एक एक्स्ट्रा देख लें तो आपके सारांश जो आता है, सारांश लेखन, ये एक एक्स्ट्रा होता है। तो अगर हम मिला लें, कुल मिलाकर के आपका 30 से 40 अंकों का ही कन्वेंशनल हिंदी में एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है प्रीलिम्स के अलावा, तो इतना ज़्यादा भार लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस पे, आरओ के लिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अथेंटिक मटेरियल मार्केट में नहीं उपस्थित हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं हुई है, कुछ भी लिख करके दे दिया है। ठीक है, गलत सलत नियम, बड़े बड़े टीचर्स ने बड़े गलत गलत नियम दे दिए हैं, जो कि आयोग मान्य नहीं करता है। आयोग किन मानकों पे आपका चेक करता है, उन मानकों पे आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी आपको जीएस, और हमने आपको बताया जो अवधभान ने बताया, भदौरिया ने, जो टॉपर है हमारे यहाँ का, उसने जो बताया कि जीएस और हिंदी में अकेले उसके 145 हो गए। तो मेंस में अगर इतना आप खींच लेते हो, अगर इतना भी नहीं 130 प्लस रहते हो, मैं कहता हूँ, बाकी में एवरेज कर लोगे तो हो जाएगा आरओ में। और इस वर्ष जो है सीटें भी अच्छी खासी आ रही हैं। तो आपको दोनों परीक्षाओं के बारे में सोचना है, दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरना है, जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा, उसको तैयार कर लेना है समय समय पर। उतना समय आपको पर्याप्त मिलेगा, गैप मिलेगा अच्छा खासा तैयार करने का। ठीक, तो ये रही आपकी चिंता की बात, अब दूर हो गई होगी मुझे ऐसा लगता है। तो किसी प्रकार के भ्रांति में न पड़े, किसी के कहने बनाकर स्वयं निर्णय लीजिए, आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे। अब सामान्य अध्ययन के लिए क्या करना है, वही आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन, और या फिर अगर आप कहीं कोचिंग, जैसे हमारे यहाँ जो छात्र हैं, उनको केवल हमने जो मटेरियल दिए हैं उसी को पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह वही चीज़ें हैं। तो मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार आपको चीज़ें दी हुई हैं, लिस्टिंग दी हुई है, कोडिंग दी हुई है, उसी को आपको तैयार करना है, उन्हीं वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करना है। 25 से 30 दिन में आराम से आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद रिवाइज करते रहिए। लेकिन स्वाध्याय कर रहे हैं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन, लूसेंट जीके जो ब्लू वाली आती है, और यूपी स्पेशल के लिए टीएमएच या वाड़ी या घटना चक्र, कोई भी ले लीजिए।
परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स जो हमारा चलता है या फिर जो आपको पसंद हो, रामायण करंट अफेयर्स जो मैं आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले 20-25 दिन पहले दूंगा, उसको घोट डालिएगा, एकदम घोल के पी जाइएगा। इतना महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स का रहता है वीडियो। और प्रैक्टिस सेट जो आएंगे, जो हम एग्ज़ाम के टाइम करवाते हैं, 2 महीने पहले से कराना शुरू करते हैं, ये सब कर लेंगे। बस ये प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है। मेंस के लिए आपको मुख्य परीक्षा के लिए देखिए, मार्केट में अगर हम आपसे कह देंगे बुक्स ले लीजिए, बिपिन चंद्रा ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, बताना बहुत आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको कंक्लूड करके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार टू द पॉइंट चीज़ें मिलनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर आपके आने चाहिए आपके मुख्य परीक्षा में। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारा कंटेंट ले सकते हैं, या फिर अन्य कोचिंग के जो कंटेंट हो अच्छे वो ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप या कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे या इस नंबर पे। ठीक है, मुख्य परीक्षा के कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट आपको बेस मटेरियल कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो जो भी सेगमेंट है आपका, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, चारों सेगमेंट के अलग अलग आपको कंप्लीट पीडीएफ और वीडियोस भी आपको, जो जितने महत्वपूर्ण वीडियोस हैं चारों पेपर के, वो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जैसे एथिक्स की, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, ये इस तरीके से कला व संस्कृति का है, आज़ादी के बाद भारत, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, जियोग्राफी, ठीक, विशेष जो अन्य टॉपिक्स हैं, इस सब यूपी स्पेशल हो गया, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर 1 का ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 से संबंधित सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सेकंड पेपर का है, इसी तरीके सेकंड पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे। थर्ड पेपर के इसी तरीके से निबंध का आपको एथिक्स का पूरा वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो मटेरियल्स, और उसका एथिक्स का आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये चारों पेपर के आपको पीडीएफ, चारों पेपर के वीडियोस आप कंप्लीट यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हिंदी पत्र लेखन हो गया, ऐसे हो गया, उसका भी हमने आपको मटेरियल दे रखा है। ठीक है, और जितने स्पेशल टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं, करंट अफेयर्स जो होंगे वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो है आप समाधान जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो भी आपको मिल जाएगा इसी में। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपका बहुत तेज़ी से वो तैयार हो जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रीलिम्स के बैच से भी ये क्रैश कोर्स वाला है, 30 दिन में आराम से तैयार भी हो जाता है और आप आराम से आप रिवीजन भी कर लेते हो। इसको रिवीजन करने का तरीका, जैसे एक सेगमेंट है 2 घंटे में तैयार है आपका, 2 घंटे में कंप्लीट वीडियो है, रिवीजन करने में 1 घंटे लगते हैं, स्पीड में आप पढ़ते हो। इसका पीडीएफ है, पीडीएफ के बाद जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको अलग से दे रखे हैं। तो प्राचीन इस तरीके से तैयार, फिर मिडुअल पे टारगेट करके मिडुअल को तैयार, ठीक है, इस तरीके से प्राचीन को तैयार, प्राचीन के जितने फैक्ट्स हैं वो बता दिया। अब यहाँ पे मिडुअल तैयार हो गया आपका। ठीक है, मध्यकालीन भारत, उसका पीडीएफ हो गया। इसी तरीके से जितने भी सेगमेंट है आपके, सबके पीडीएफ, सबके वीडियोस, और उनके टेस्ट दे दिए, टेस्ट लगा लिए उन उन विषयों के, कंप्लीट तैयारी हो गई आपकी। और ये तैयारी आपकी 30 दिन में संपन्न हो जाती है। जब हमने टाइम टेबल बनाया है उस अनुसार अगर आप करते हो तो टाइम टेबल हमने दिया हुआ है। पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गई, 2 घंटे में कंप्लीट है, विथ कॉन्सेप्ट, विथ ऑल फैक्ट्स। और इनके जो है हमने सूचियाँ भी आपको दे दी, जैसे ये पूरी सूची है, इस सूची से बाहर कुछ आना नहीं है, इतना तैयार कर दिया बस है। इतना ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी, परेशान नहीं होना है, इसीलिए ये है। और इसका फ़ायदा उठाइए, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वो भी फ़ायदा ले रहे हैं, बार बार फ़ायदा ले रहे हैं। आप नए हैं, आपको ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन ले वो सब रहे हैं। और नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये रामबाण है। बाकी टॉपिक वाइज चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं आप, हम आपको डेली टास्क में, वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी, एक एक टॉपिक का गहन अध्ययन, गहन जो है उस पर विश्लेषण, जितने भी तथ्य हैं, जैसे दुर्लभ सिक्के हो गए, जितने भी चलाए, जिस जिस शासक ने चलाए, जिस कलर के चलाए, जिस धातु के चलाए, सबका नाम सहित विवरण सब कुछ दे रखा है। इससे बाहर कुछ आना नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसका भी लाभ ले सकते हैं अगर प्रीलिम्स का लाभ लेना चाहते हो तो। अलग से हम एक बार फिर से आपको बता देंगे। टेस्ट स्टार्ट हो गए, आपको बताना चाहते हैं 15 तारीख से, 15 फरवरी से आपको पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। इन्हीं दोनों नंबर पे आपको व्हाट्सएप या संपर्क करना है।
और इनरोल हो सकते हैं 15 तारीख से। और इसमें ये खासियत रहेगी कि प्रीलिम्स के, हालांकि अलग वीडियो में हम इसकी भी चर्चा करेंगे, काफ़ी लोगों को टेस्ट चाहिए होता है, तो इस बार टेस्ट की पीडीएफ के साथ ही उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे, ताकि आप वीडियो के माध्यम से बार बार उसको रिवाइज कर सकें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन किसी किसी को कम समझ में आती है या फिर बोरिंग सा होता है ज़्यादा पढ़ने में, तो वीडियो देख लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्रत्येक टेस्ट की वीडियो के साथ आपको पूरा मिलेगा। और इस तरीके से आपको 15 फुल टेस्ट, फुल मतलब 15 में सेगमेंट वाइज भी रहेंगे और फुल टेस्ट भी रहेंगे, इसके अलावा 5 करंट अफेयर्स और मिसलेनियस रहेंगे। तो इस तरीके से 20 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे विथ वीडियो। तो आप इसमें भी प्रतिभाग ले सकते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी तेज होगी, लगाएंगे उसको तो। बाकी अब ये देखिए, जैसे ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग इस बार सेलेक्ट हुए, आपने देखा हो, ये विशाल जी दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, अन्य नामों से हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त इसमें डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त हुए थे, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुए थे, अभ्यास बहुत ज़बरदस्त हुए थे, ठीक है। कुछ अभ्यास कॉपीज़ मैंने आप लोगों को भेजी भी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, देखिए किस तरीके से। तो इससे होता है सिलेक्शन, लगातार अभ्यास से सिलेक्शन होता है, ठीक है। लगातार इंस्ट्रक्शन से कमियां उजागर होती हैं, एक दूसरे की जो गुणवत्ता है उसकी परख होती है, कैसा किसने किया है। तो बहुत सारे लोग इस ग्रुप से सेलेक्ट हुए हैं, इसका आपको प्रमाण में दिखा रहा हूँ कितनी मेहनत लोग करते हैं। ऐसे नहीं कि मटेरियल देने से कुछ हो जाता है, मेहनत से होता है। तो आप भी अगर मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आर ओ प्रीलिम्स मेंस में एडमिशन स्टार्ट हैं। आप विभिन्न नंबरों में जो हमने बताया है, कॉल करके व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, इनरोलमेंट्स हो रहे हैं ठीक उसी पैटर्न पे जिस तरीके से आपने पीसीएस का देखा, उसी पैटर्न पे यहाँ भी आपको चीज़ें उपलब्ध हैं, वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, टेस्ट हैं। अभ्यास पे हम ज़्यादा जोर देते हैं आरओ की, जो कि यहाँ पर व्याकरणीय त्रुटियाँ ये बर्दाश्त नहीं होती हैं, इसमें नंबर कटते हैं, तो आरओ में विशेष ध्यान इस चीज़ का रहता है। हालांकि समग्रता में तैयारी कराई जाती है, ये उम्मीद करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस चीज़ का जब आप आते हो, कि आपको अन्यत्र कुछ लेने की करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो पूरी तरीके से आपके लिए है। फिलहाल अंततः कंक्लूजन ये कि आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी किसी एक परीक्षा को बेस बना करके करनी है, जैसे पीसीएस को बेस बनाना है, बाकी की आपको तैयारी उसी के साथ साथ करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। तो कुल मिलाकर के आप अभी से समय ना खराब करते, क्योंकि समय नहीं है। अगर सोचते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे इधर उधर, तो आपका समय जाया होगा, जो कि बाद में किसी भी तरीके से आप वापस नहीं पा सकते हैं। तो अभी से फिक्स करिए चीज़ों को, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, और फिर उसी पर भरोसा करके अपनी रणनीति बनाइए और उस पर आगे बढ़िए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।